गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के अंदर 2026 में यानी कि जब नया इनकम टैक्स एक्ट आ जाएगा तब टीडीएस के प्रोविजंस को लेकर के एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन जो है वो मार्केट में यह है कि आपका जो टीडीएस है, परचेजेस जो आप कर रहे हैं उन परचेजेस के ऊपर पहले जो है 10 करोड़ का सालाना टर्नओवर देखना पड़ता था एज अ बायर, और उसके बियॉन्ड फिर आपको टीडीएस जो है वो डिडक्ट करना पड़ता है। अब ऐसी बात बोली जा रही है कि ये जो 10 करोड़ की लिमिट है, क्या वो खत्म कर दी गई है? चूंकि इनकम टैक्स एक्ट 2025 की जो ड्राफ्टिंग करी गई है उसके अंदर सेक्शंस बदल दिए गए हैं, उसके अंदर प्रोविजंस नए तरीके से लिखे गए हैं, तो उसको लेकर के कंफ्यूजन जो है वो हो रहा है। आज के इस सेशन में मैं आपको पूरी बात सेक्शंस के साथ कौन सी बात कहाँ लिखी है वो समझाने वाला हूं। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। मैं सीए मनीष अग्रवाल आपको टीडीएस के जो प्रोविजंस हैं ऑन परचेजेस वो किस तरीके से 2026 में इंपैक्ट करने वाले हैं वो सारा डिस्कशन बताने वाला हूं। तो क्या है और क्या हुआ है, किस तरीके से आपको ये नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 का जो टीडीएस वाला स्पेसिफिक प्रोविजन है उसको समझना है। क्योंकि आप इस बात को समझ लीजिए, 1 अप्रैल 2026 से यानी कि टैक्स ईयर 26-27 में जो आपका प्रोविजन लगेगा वो नए इनकम टैक्स का लगेगा। किस चीज के ऊपर? जो आप अपनी टीडीएस की फाइलिंग करेंगे। बाकी का जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग वाला है वो तो असेसमेंट ईयर 27-28 यानी कि नेक्स्ट ईयर से लागू होगा। लेकिन टीडीएस एक ऐसा प्रोविजन है जो आपको डे वन से इंप्लीमेंटेड हो जाएगा और आपको अकॉर्डिंगली फाइलिंग और डिडक्शंस जो है वो करना है। अब देखिए मैटर क्या हो रहा है। मैटर है कि जो हमारा टीडीएस का सेक्शन है नए इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, जो हमारा टीडीएस का सेक्शन है वो है सिर्फ और सिर्फ एक ही सेक्शन 393। मैं बात कर रहा हूं रेसिडेंट के केस में। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 की, तो उसमें जो टीडीएस के प्रोविजंस हैं 94C जॉब वर्क के लिए, 94H कमीशन ब्रोकरेज के लिए, 94C आपका जो जॉब वर्क और कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए हो गया, 94I रेंट के लिए, 94Q टीडीएस ऑन परचेजेस, यानी कि हर एक टीडीएस के लिए अलग अलग सेक्शंस हैं। अब 2025 में ये सारे के सारे सेक्शंस एक ही सेक्शन में मर्ज कर दिए गए हैं 393 में। सर ये कैसे हो जाएगा? बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। सेक्शन 393 आ गया है और इसके अंदर टेबल्स दे दिए गए हैं और इन टेबल्स के अंदर सीरियल नंबर दे दिया गया है। तो पहले 194C सेक्शन जो है वो अब 393 के टेबल में आ गया और उस टेबल के सीरियल नंबर 1 में आ गया होगा या सीरियल नंबर 2 में आ गया होगा। तो अब आपको जो टीडीएस के प्रोविजंस हैं वो सेक्शन वाइज नहीं देखने हैं, अब आपको सीरियल नंबर वाइज ऑफ द टेबल याद रखने हैं और देखने हैं। ये तो हो गया बेसिक। अब इसी चीज को समझने के लिए जब आप टीडीएस ऑन परचेजेस की बात करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे जो हमारा अदर केसेस है उसके अंदर टेबल बनाया गया है और ये टेबल है टेबल नंबर 8, उसका सीरियल नंबर 2। टेबल नंबर 8 का सीरियल नंबर 2 393 का, टेबल 8 सीरियल 2 में आपको यहां पर दिखेगा एनी सम एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज फॉर द परचेज ऑफ एनी गुड्स। यानी कि मान लीजिए एक पर्सन है रामू, इसने 50 लाख रुपीज की गुड्स परचेज करी है मिस्टर श्यामू से। तो यहां पर टीडीएस की लाइबिलिटी जो है 0.1% की आ जाएगी ऑन द पर्सन रामू। अब यहां पर 1961 के प्रोविजन में इसी सेक्शन के नीचे 94Q के नीचे लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था कि ये जो रामू है ना इसको टीडीएस कब काटना है? ये 0.1%। अगर इसके पिछले साल का टर्नओवर, सेल टर्नओवर जो है वो 10 CR को पार कर जाएगा तब वो बायर बन जाएगा रामू, जिसके ऊपर ये प्रोविजन लगने हैं। क्योंकि ये प्रोविजन किस पे लगना है? एनी पर्सन बीइंग अ बायर, और इसका जो रेट रहेगा 0.1%। अब सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये कि बायर का मतलब क्या है, क्योंकि सेक्शन 393 में बायर
डिफाइंड नहीं है, मतलब बेसिकली इस टेबल में डिफाइंड नहीं है कि बायर का मतलब क्या होगा। तो इसको लेकर के इंटरप्रिटेशन ये निकाल लिया गया कि बायर जो है पहले 10 करोड़ की जो लिमिट थी वो अब खत्म कर दी गई है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट 1961 और इनकम टैक्स एक्ट 2025 का एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्या है कि 1961 के अंदर अगर आपने उसे पढ़ा हो तो बायर का जो मीनिंग लिखा गया है वो लिखा गया है 194 क्यू। एक बार मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूं। सेक्शन 194 क्यू लिखा गवर्नमेंट ने, उसके बाद गवर्नमेंट ने दे दिया एक्सप्लेनेशन, और एक्सप्लेनेशन में गवर्नमेंट ने बायर को डिफाइन कर दिया। और इनकम टैक्स एक्ट 1961 को जो 2025 से रिप्लेस किया गया, तो ये जो एक्सप्लेनेशंस हैं ये सारे के सारे एक्सप्लेनेशंस डिलीट हो गए, तो ऑटोमेटिकली ये बायर का डेफिनेशन भी डिलीट हो गया। तो डिलीट हो गया तो क्या मतलब सारे बायर्स आ गए? जी नहीं, एक्सप्लेनेशंस को डिलीट करके यहां पर नया सेक्शन डाला गया और उस सेक्शन का नाम दिया गया इंटरप्रिटेशन। जितने भी सेक्शंस में जहां जहां आपको एक्सप्लेनेशंस दिखते थे, अब उन सब चैप्टर्स के अंदर आपको इंटरप्रिटेशन दिखेगा। जैसे टीडीएस के लिए जितने एक्सप्लेनेशंस थे उसके लिए हमारे पास आ गया है इंटरप्रिटेशन का सेक्शन 402। अब इस सेक्शन 402 को जब आप पढ़ेंगे तो यहां पर इस टीडीएस के चैप्टर के लिए एक एक टर्म को डिफाइन किया गया है, और इस डिफाइंड टेबल के अंदर या इस इंटरप्रिटेशन के अंदर जब आप देखेंगे जो वो टर्म है बायर, उसको बखूबी डिफाइन किया गवर्नमेंट ने। क्या लिखा? बायर फॉर द पर्पसेस ऑफ प्रोविजंस इन कॉलम बी, बायर फॉर द पर्पसेस ऑफ प्रोविजंस इन कॉलम बी of the table below means any person as specified in column C but does not include any person as specified in column D। तो बायर का मतलब क्या होगा? वो पर्सन जो कॉलम बी में दिया गया नीचे। अब इस कॉलम बी में क्या दिया गया है वो देखो। कॉलम बी में ये लिख रहे हैं परचेज ऑफ गुड्स रेफर्ड टू इन सेक्शन 393(1) टेबल का सीरियल नंबर 82। जी हाँ फ्रेंड्स, जो मैंने आपको अभी बताया ये आपका टेबल नंबर 8 सीरियल नंबर 2 टीडीएस ऑन परचेज की बात करता है। इसके अंदर जो बायर का रेफरेंस है उस बायर का मीनिंग क्या होगा? जो कि परचेज ऑफ गुड्स रेफर किया गया है, तो पर्सन जो होगा बायर कौन होगा? A person whose total sales, gross receipts or turnover from the business carried on by him exceed 10 crore rupees during the tax year immediately preceding the tax year in which the purchase of goods is being carried out। यानी कि जो आपकी टोटल सेल्स है ड्यूरिंग द टैक्स ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द टैक्स ईयर। अब यहां पर 2025 में प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर नहीं है, अब ये टैक्स ईयर है। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं कौन से टैक्स ईयर की? टैक्स ईयर 26-27। तो आप अगर वो पर्सन है जिसकी सेल्स 26-27 के अंदर अगर आप वो पर्सन हैं जिसकी सेल्स किस टैक्स ईयर में 10 करोड़ को पार कर गई होगी? फाइनेंशियल ईयर 26-27 से इमीडिएटली प्रीसीडिंग टैक्स ईयर, यानी कि 25-26 में अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ को पार कर गया है तो आप वो बायर बन जाएंगे जिसके ऊपर 393 सबसेक्शन 1 टेबल नंबर 8 सीरियल नंबर 2 के अंदर टीडीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। समरी क्या है? कुल मिलाकर के बात वही है कि आप अगर सेल्स कर रहे हैं 10 करोड़ से ऊपर, 25-26 में आपका 10 सीआर को क्रॉस किया गया है टर्नओवर, तो आप 26-27 में टीडीएस ऑन परचेजेस 94Q जो है वो टीडीएस का अमाउंट 0.1% काटेंगे। अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ को पार नहीं किया है तो आपके ऊपर ये प्रोविजंस नहीं लगेंगे, आप उस बायर की कैटेगरी में नहीं आएंगे, क्योंकि इंटरप्रिटेशन जो है वो बिल्कुल क्लियर है कि बायर में हमें उन पर्संस को लेना है जो कॉलम नंबर सी के अंदर क्वालिफाई कर रहे हैं।
कॉलम सी की कंडीशंस को क्वालिफाई कर रहे हैं और कॉलम सी क्लियरली कहता है कि 10 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर होना चाहिए। तो अगर आपके मन में ऐसा कोई कंफ्यूजन था तो इस कंफ्यूजन को निकाल दीजिए, क्योंकि यहां सेक्शंस की जो लिखावट है या फिर उसकी जो नंबरिंग है वो बदल दी गई है, इसीलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़ी सी कंफ्यूजन जो है वो लोगों में आ रही है। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा कि इसमें कोई इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं आएगा, जो चीजें थी एज इट इज कंटिन्यू है। ऐसा नहीं है कि अब हर किसी को 0.1% टीडीएस ऑन परचेज जो है वो देना पड़ेगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पूरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा, अब कोई भी कंफ्यूजन आपके मन में नहीं होगा। पहली बार आए हैं हमारे YouTube चैनल पर तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ। ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस प्रैक्टिकल एनालिसिस के साथ आने वाले समय में आपको इनकम टैक्स एक्ट 2025 एज वेल एज जीएसटी के मिलने जा रहे हैं, क्योंकि अब जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 आने वाला है इसमें भी काफी सारा कंफ्यूजन जो है लोगों में आएगा ही आएगा। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि जिनके पास भी ये कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। और आपने अभी तक अगर महारथी बैच 2026 जिसकी क्लासेस 18 जनवरी से स्टार्ट होने जा रही है नहीं कराया है एनरोलमेंट, इमीडिएटली करा लीजिए। 200 आवर्स की क्लासेस इसमें मिलेंगी विद अनलिमिटेड व्यूज, 1 साल से प्लस की वैलिडिटी यानी कि 1 ईयर प्लस 2 मंथ्स एक्स्ट्रा 14 मंथ्स वैलिडिटी विद ईच एंड एवरी सेक्शन। आप हमारी वेबसाइट learn.gstplatform.com विजिट कर सकते हैं। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं 9693 601 2228 पे कॉल या व्हाट्सएप करके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।